हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं जो 2017 में झारखंड दरोगा का एग्ज़ाम हुआ था। 2017 में जो बहाली निकला था झारखंड दरोगा का, और उसमें एग्ज़ाम हुआ था और एग्ज़ाम में टोटल जो क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो टोटल क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। तो देखिए, एक एग्ज़ाम में आपका 20 क्वेश्चन पूछा था, टोटल 20 क्वेश्चन मैथ का क्वेश्चन था। तो टोटल 33 शिफ्ट में हुआ था। कितना शिफ्ट में हुआ था? तो 33 शिफ्ट में हुआ था। तो हर शिफ्ट में आपका 20-20 क्वेश्चन था। हर शिफ्ट में कितना क्वेश्चन था? तो 20-20 क्वेश्चन था। तो आपका हुआ 660 क्वेश्चन। 660 क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं जो झारखंड दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। ये सारा काम आएगा आपका झारखंड सीजीएल में। झारखंड सीजीएल ही नहीं, झारखंड पुलिस हो या जेएसएससी हो, कोई भी एग्जाम झारखंड का हो तो आपको हर एग्जाम में काम आएगा। और झारखंड का जो भी क्वेश्चन पूछता है पूरा नॉर्मल पूछता है, उतना हार्ड नहीं पूछता है। तो आपको मैथ और रीजनिंग से डरना नहीं है, पूरा नॉर्मल से नॉर्मल क्वेश्चन आपको झारखंड में पूछता है। तो हम आपको आपको ये प्रत्येक दिन एक एक वीडियो देंगे, जिस वीडियो में आपको हम 10-10 क्वेश्चन करवाएंगे। 10-10 क्वेश्चन करवाएंगे प्रत्येक दिन। 10-10 क्वेश्चन के वीडियो हम देते जाएंगे जो झारखंड दरोगा में पूछा हुआ है। और ज्यादा लंबा भी नहीं रहेगा, ज्यादा लंबा भी वीडियो नहीं रहेगा, नॉर्मल रहेगा कि आप तुरंत क्वेश्चन भी बहुत इजी है कि आप क्वेश्चन देखिएगा तुरंत आंसर मारिएगा। तो चलिए हम पहला नंबर क्वेश्चन से पढ़ाना शुरू करते हैं। तो चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन में। तो पहला नंबर क्वेश्चन क्या पूछा था? तो पूछा था 82,32,158 में 2 के स्थानीय मान के कितना अंतर है। क्या बोला है? 2 का स्थानीय मान का अंतर कितना है। देखिए, स्थानीय मान होता क्या है। तो देखिए 2 का, यहाँ देखिए 1 2 हम बैठा दिए। क्या कि हम 1 2 बैठा दिए। अब गिनिए जीरो। तो 1 2 3 4 5, तो यहाँ 5 जीरो हम बैठा देंगे। 5 के जीरो हम बैठा दिए। इसी प्रकार 1 2 यार है, तो 1 2 यार है तो इसका भी देखिए, इसका भी गिनिए। तो कितना है? 1 2 3, तो 2 पे 3 जीरो हम लोग बैठा दिए। और क्या बोला था? दोनों का अंतर। तो दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? तो 1,98,000 आ जाएगा। इसको हम घटा दिए, क्या किया? इसको हम घटा दिए तो डायरेक्ट आ गया 1,98,000। अब जानिए स्थानीय मान क्या होता है। स्थानीय मान और जातीय मान आप जानिए। स्थानीय मान बराबर क्वेश्चन पूछता है कि स्थानीय मान और जातीय मान, ये नंबर सिस्टम से है। नंबर सिस्टम से दिया हुआ है, क्वेश्चन तो पूरा नॉर्मल है। अगर आप जान पाइएगा तो एकदम सेकेंडों में ऑप्शन देखिएगा और मार के निकल जाइएगा, और नहीं जान पाइएगा तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले जानिए स्थानीय मान होता क्या है। तो स्थानीय मान की हम बात करें, जैसे 5 है ना, तो इकाई दहाई, तो ये डायरेक्ट हो गया इसका स्थानीय मान 50। अब डायरेक्ट लिख सकते हैं, 5 लिख दीजिए, उसका 1 जीरो उतार दीजिए। हम बात करें यहाँ 3 का, तो 3 का स्थानीय मान कितना होगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 यानी 30,000। या डायरेक्ट इसे भी लिख सकते हैं 3 और के जीरो 1 2 3 4, तो यहाँ हम 4 को जीरो बैठा देंगे तो डायरेक्ट हो गया 30,000। इसके अलावा हम बात करें 1 का स्थानीय मान कितना होगा, तो डायरेक्ट होगा इकाई दहाई सैकड़ा यानी 100। कितना है स्थानीय मान है? 100। हम 8 का बोले तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा? तो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख यानी 80,000, मतलब 80 लाख, सॉरी 80 लाख। कितना स्थानीय मान है? तो 80 लाख। अब हम बात करें जातीय मान क्या होता है। जातीय मान क्या होता है? जब आपको स्थानीय मान के बारे में पूछ सकता है तो आपको अगला क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है कि जातीय मान। तो जातीय मान सेम टू सेम होता है। जैसे 3 का जातीय मान पूछ दिया तो डायरेक्ट 3 होता। जैसे इसी में, जैसे यहाँ स्थानीय मान की बात किया, यही बोलता कि 2 का जातीय मान का मतलब अंतर निकाले, तो 2 में 2 डायरेक्ट घटता था, आ जाता 0। हम बात करें यहाँ जातीय मान, जैसे 5 का बोले तो जातीय मान 5 ही होगा। 8 का बोले तो जातीय मान 8 ही होगा। आपका 2 का जातीय मान बोले तो कितना आ गया? तो 2 ही होगा। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो स्थानीय मान का मतलब, तो जैसे 8 बोलता 8 स्थानीय मान का मतलब अंतर निकाले तो क्या होता? 80 लाख में डायरेक्ट 8 घट जाता। 80 लाख में डायरेक्ट 8 घट जाता। फिर यहाँ 2 के पूछा था, इसी कारण हम लोग 2 लाख में 2,000 घटाएं तो कितना आ गया? तो 1,98,000 आपका आ गया, आंसर आ गया। अब आते हैं हम लोग दूसरा नंबर सवाल में। दूसरा नंबर सवाल भी एकदम पूरा इजी है। तो दूसरा नंबर सवाल क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो ये दूसरा नंबर सवाल बोला है, किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है। क्या बोला? किसी संख्या में 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है, तो उसकी दुगनी संख्या को 4 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। तो देखिए, ऐसा क्वेश्चन रहने तो कभी भी क्या करना है ना, जो शेषफल बचता है उसी में उससे भाग दे देना है। तो शेषफल मेरा कितना बचा हुआ है? तो 8 बचा हुआ है। तो 8 के क्या बोला? दुगना कर दिया जाए, तो 8 के दुगना कितना हो जाएगा? तो 8 का दुगना हो जाएगा 16।
8 के दुगुना हो जाएगा 16। अब 16 का हमको किससे भाग दे देना है, तो 4 से हमको भाग दे देना है। तो डायरेक्ट 4 से भागा देंगे तो शेषफल क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि अब 4 से पूरा पूरी कट जा रहा है। ये देखिए शेषफल वाला में एकदम बराबर इजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। क्या बोला, 9 से भाग देने पर शेषफल 8 बचता है ना। क्या बचता है, शेषफल 8 बचता है। तो जो बचता है आपका शेषफल है, उसी का जो आगे पूछेगा, जिसका मतलब जिससे निकालने के लिए, तो उसी से भाग दे देना है। तो फिर आगे क्या बोला था कि उसका दुगना संख्या में, क्या बोला, उसका दुगना संख्या में, इसको दुगना हम करेंगे कितना, 8 दूनी 16 हो गया है ना। 4 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, 4 से तो पूरा पूरी तो ये कट जाएगा, 4 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, जिसका शेषफल 0 ही नहीं बचेगा। तो डायरेक्ट आ गया आपका 0 आंसर आ गया आपका दूसरा का। अब आते हैं हम तीसरा नंबर में, है ना। कभी भी शेषफल वाला सवाल पूछे, कभी भी शेषफल वाला सवाल पूछे तो आपको क्या करना है कि जो आपको शेषफल प्राप्त रहता है सवाल में, वही शेषफल को अगला जो संख्या से भाग देने बोले उसको डायरेक्ट भाग दे देना है, उसको डायरेक्ट भाग दे देना। बोले दुगना बोले तो यहां हम 2 गुना किए, तिगुना बोलता तो हम लोग 3 गुना करते, चौगुना बोलता तो हम लोग 4 गुना करते, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब डायरेक्ट वैसा ही आंसर ला सकते हैं। अब आते हैं हम लोग तीसरा नंबर सवाल में। अब तीसरा नंबर सवाल भी आपका बहुत कम समय में बन जाएगा। चलिए, तो तीसरा नंबर सवाल बोला है 1 से 100 के बीच कि कितनी अभाज्य संख्याओं की इकाई अंक 3 होगा। कितने इकाई अंक 3 होगा। तो इकाई अंक समझ रहे हैं, जो पहला अक्षर होता है उसको इकाई अंक हम लोग बोलते हैं। तो चलिए इकाई अंक कितना होगा, तो आपको सबसे पहले हमको क्या निकालना है, 1 से लेके 100 तक, 1 से लेके 100 तक निकालना है, 1 से लेके 100 तक निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आपको 1 से 10 तक निकालते तो कितना आएगा, 3 ही आएगा, सिर्फ 3 इकाई अंक में 3 ही आएगा ना। उसके बाद 1 से 20 तक कितना आएगा, तो 13 आएगा। फिर आपका 20 से 30 तक कितना आएगा, तो 23 आएगा। फिर आपका 30 से 40 तक कितना आएगा, 33 आएगा। 33 तो आपको कट रहा है, तो आगे हम पूरा लिख लेते हैं, पूरा लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग छटिंग कर देंगे। 43 आएगा, इसी प्रकार 53 आएगा, इसी प्रकार यहां 63 आएगा, 73, 83, 93। अब इसमें हम देखेंगे कौन कौन कट रहा है और कौन कौन नहीं कट रहा है। तो सबसे पहले यहां देखिए 33 आपका 11 से कट जा रहा है, 33 आपका 11 से कट जा रहा है। यहाँ 93 देखिए, 93 भी आपका 3 से कट जा रहा है। 63 देखिए, 63 भी आपका 3 या 21 से कट जा रहा है। तो अब देखिए ये संख्या तो कट नहीं रहा है आपका, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो आपका आंसर क्या हो गया, आपका तीसरा का तो 7 हो गया आंसर। यानी जिसका इकाई अंक में 3 है, वैसा 1 से लेकर 100 तक कितना भाज्य संख्या है, तो टोटल 7 है। कितना है, तो 7 है। आप लोग एक चीज और कर लीजिएगा, क्वेश्चन बराबर पूछता है तो आप लोग को एक चीज याद कर लेना है कि 1 से लेकर 100 तक कितना भाज्य संख्या है, 1 से लेकर 50 तक कितना भाज्य संख्या है। ये क्या करना है कि आपको कॉपी में लिख लेना है। जैसे 1 से लेकर 100 तक 25 भाज्य संख्या होता है, तो टोटल लिख लेना है और लिख के आपको याद कर लेना है कि 1 से लेके 50 तक कितना भाज्य संख्या आता है, 1 से लेके 100 तक कितना आता है। क्योंकि अब भाज्य संख्या से बराबर क्वेश्चन पूछता है। देखिए झारखंड में जो क्वेश्चन पूछता है पूरा नॉर्मल पूछता है, अगर आपको नंबर सिस्टम से उठाएगा तो पूरा बेसिक उठाएगा, तो बेसिक में ही फंस जाइएगा। आपका क्वेश्चन तो बन जाएगा, अगर जो बेसिक क्वेश्चन है उसमें आप फंस जाइएगा। अब आते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन में। तो आप लोगों की इसमें क्या टास्क हम दिए कि 1 से लेके 100 तक कितना भाज्य संख्या है, टोटल आप लोग को रट लेना है। 1 से लेके 100 तक कितना भाज्य संख्या है रट लेना है, और ये भी रट लेना है 1 से लेके 50 तक कितना आता है, 1 से लेके 70 तक कितना आता है, 1 से 10 तक कितना आता है, पूरा मतलब रट लेना है आपको। चलिए हम आते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। हाँ, तो चौथा नंबर क्वेश्चन बोला है किसी संख्या में 125 से भाग देने पर भागफल 85 तथा शेष 22 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें करना कुछ नहीं है, इसमें आपका जो सूत्र होता है, कभी भी आपका सूत्र होता है, जैसे आप जानिए कि भाजक क्या होता है। देखिए यहाँ ऐसे भाग का सिस्टम होता है, तो भाग का सिस्टम होता है, तो यहाँ जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं भाज्य। यहाँ जो बीच में रहता है उसको बोलते हैं भाज्य, और यहाँ जो रहता है इसको बोलते हैं हम लोग भागफल, और जो यहाँ रहता है उसको बोलते हैं हम लोग भाजक, और जो यहाँ प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो शेषफल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, तो शेषफल बोलते हैं। इंग्लिश में इसको क्यू से ही किया जाता है, आपको इसको आर से दिया जाता है, आपका इसको ए से दिया जाता है, इसको
b से मतलब दिया जाता है। तो आपका इसका जो सूत्र होता है आपका, तो भाज्य बराबर आपका होता है, तो भाज्य बराबर हो जाता है आपका b इंटू आर प्लस क्यू होता है। क्या होता है? b इंटू आर प्लस क्यू हो जाता है। यानी आपका सूत्र होता है भाज्य बराबर क्या होता है सूत्र? तो भाजक गुने भागफल, भाजक गुने भागफल यानी होता है सूत्र भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। तो देखिए यहां आपका क्वेश्चन में भी आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन में यहां आप देख सकते हैं भागफल कितना दिया हुआ है? तो भागफल दिया हुआ है 85। तो हम लोग क्या करते हैं कि भागफल हम लोग 85 डायरेक्ट लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फिर दिया हुआ है आपका शेषफल 22 है, तो हम लोग शेषफल 22 लिख देते हैं। शेषफल क्या करते हैं? तो 22 लिख देते हैं। और भाजक कितना दिया हुआ था? तो भाजक 125 दिया हुआ था। कितना दिया हुआ था? तो भाजक 125 दिया हुआ था। अब देख सकते हैं तो ये क्या था, इतना से भाग दे रहा था, तो इसको कितना भागफल प्राप्त हो रहा था? 85 प्राप्त हो रहा था। और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा था? तो 22। तो हमको क्या निकालना है? तो ए निकालना है। तो ये निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए शॉर्टकट में कभी भी ये ऑप्शन से हम मारेंगे। कैसे मारेंगे? तो ऑप्शन से मारेंगे, सेकेंडों में देखिए कैसे मारेंगे। तो देखिए 5 को हम लोग गुना करेंगे, कभी भी आएगा कितना आएगा? 5 आएगा। और फिर इस 5 में हम लोग इसका इकाई अंक 2 जोड़ देंगे तो कितना आएगा? 7 आएगा। तो जो ऑप्शन में 7 रहेगा जिसका अंत में हम लोग मार के डायरेक्ट निकल जाएंगे। इतना गुना करने का मेरे पास समय नहीं, पूरा शॉर्टकट में देखिए हम गुना करके हम आपको बताएंगे यहाँ कि कितना आ रहा है आंसर। कर हम आपको ये बता रहे हैं कि जनरल कंपटीशन में कभी भी क्वेश्चन बनाना पड़ेगा तो आपको सेकेंडों में बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपका कम समय में ज्यादा क्वेश्चन बनाना है। तो हम आपको तरीका बता रहे हैं कि इकाई अंक से क्वेश्चन बनाना है। कैसे बनाना है? तो इकाई अंक से। तो इसका इकाई अंक 5 है, इसका 5 है, तो 5 के हम गुना करेंगे तो कितना आएगा? तो 5 आएगा। और उस 5 को हम 2 जोड़ देंगे तो कितना इकाई अंक? 7 आएगा। किसका? इसका जैसे हम देखते हैं ऑप्शन में कि कौन सा ऑप्शन में इकाई अंक 7 है, तो इसका आप देख रहे हैं चौथा नंबर में आप देख सकते हैं 10,647 दिया हुआ है। तो ऑटोमेटिक हम चौथा नंबर आंसर मार के निकल जाएंगे। या इसको पूरी हम गुना करेंगे तो डायरेक्ट पूरी गुना भी करते हैं। तो 125 गुने 85 तो हम लोग गुना करते हैं ना। तो 125 के हम 5 बार पढ़ेंगे कितना आएगा? 625 आएगा। 625 आएगा और 625 आया, और उसके बाद 125 के हम लोग 8 बार गुना करेंगे कितना आएगा? तो 1000 आएगा। कितना? तो 1000 है ना। अब इसको जोड़ देंगे कितना आएगा? 5 2 6 10। अब इसमें कितना जोड़ना है? ए से शेषफल कितना है? तो 22 है, तो 22 हम जोड़ देंगे कितना आ गया? 10,647। तो सेम टू सेम वही, तो हमको इकाई अंक डायरेक्ट निकाल दिया, आंसर ले आएंगे। इतना गुना करने का जरूरत है? तो यही हम कोशिश करेंगे कि इकाई अंक से बनाएंगे, क्योंकि इकाई अंक से बनाएंगे तो मेरा सेकंडों में क्वेश्चन बन सकता है। चलिए अब आते हैं हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन में। तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। देखिए आप लोग को समझाने के चलते हमको हल्का लॉन्ग कट में बनाना पड़ रहा है। अगर आप चाहिएगा तो इसको मात्र 30 सेकेंड भी हम बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, मात्र 15 सेकेंड में आप बना सकते हैं सवाल, जैसा जैसा झारखंड दरोगा में क्वेश्चन पूछा है। तो वैसा कोई बात नहीं कि आपका झारखंड सीजीएल में हाई पूछेगा, झारखंड सीजीएल में भी नॉर्मल ही पूछेगा, क्योंकि झारखंड दरोगा का भी आपका ग्रेजुएशन लेवल का था और आपका सीजीएल भी ग्रेजुएशन लेवल का है। हाँ हल्का हाई लेवल करेगा, अगर हल्का सा करेगा, ज्यादा नहीं। तो आप लोग को घबराना नहीं है, एकदम शॉर्टकट में बताना है। जैसे ये हम आपको बता रहे हैं, यही हमको बनाना रहता तो डायरेक्ट हम ऑप्शन देखते आंसर मार देते। तो पूरा शॉर्टकट है, कुछ नहीं है। चलिए तो 5वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो 5वां नंबर क्वेश्चन बोला है 3 7 11 15 19 है, 3 7 11 15 19 खाली 80, मतलब 3 7 11 15 19 का 80 पदों का तक का योग ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें क्या बोला है क्वेश्चन में आपका 5वां नंबर में 3 + 7 + 11 + 15 ... खाली जगह है ना। और टोटल कितना संख्या बोला है? तो टोटल संख्या बोल दिया है आपका 80। टोटल संख्या कितना बोला है? यानी n बराबर आपका दिया हुआ है 80। n बराबर कितना दिया हुआ है?
तो आपका 80 मान दिया हुआ है। तो देखिए कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो आपको क्या है, इसका अंतिम में देखिए प्रथम पद को ये बोला जाता है, प्रथम पद को ये बोला जाता है, और अंतिम पद को क्या बोला जाता है, तो ये एन बोला जाता है ना। और टोटल योग निकालने बोला है, तो टोटल योग बराबर क्या होता है, तो यस एन होता है। तो यस एन बराबर एक सूत्र होता है, यस एन बराबर एक सूत्र होता है, अब जान लीजिए। तो क्या होता है, तो एन बटा 2, एन बटा 2। और ये सारा हम पढ़ाएंगे भी, तो इससे आपको घबराना नहीं है। आपको हम इसका पहले हम दरोगा में जो पूछा हुआ क्वेश्चन वो करवा दे रहे हैं, क्योंकि ये आप जान पाइएगा कि क्वेश्चन का लेवल क्या पूछता है। तो इसके अलावा हम आपको मैथ का भी क्लास अलग से हम देते भी रहेंगे। ये झारखंड का दरोगा में जो पूछा वो भी क्वेश्चन कराएंगे, और इसके साथ साथ हम आपको जो पूरा मैथ का आर एस अग्रवाल से पढ़ा रहे हैं, तो टोटल हम वो भी क्वेश्चन आपको देते रहेंगे। तो क्या होता है सूत्र, एस एन बराबर, तो एन बटा 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, है ना, इंटू डी होता है ना। तो आप देखिए अब इसी सूत्र पे हम लोग डायरेक्ट बिठा देंगे, या ए कौन नहीं रहता, यहाँ ए एन का मान दिया रहता, ए एन का मान दिया रहता, तो ए एन का मान दिया रहता तो मेरा डायरेक्ट हो जाता है एन बाई 2 और ब्रैकेट यहाँ ए प्लस ए एन, डायरेक्ट ये सूत्र पर हम बिठा देते। पर यहाँ क्या है कि ये एन का मान नहीं दिया हुआ है, तो इसी कारण ये सूत्र हम बिठाएं। तो देखिए यहाँ पता कीजिए एन का, तो एन का मान कितना दिया हुआ था, तो 80 पद तक बोला था, तो डायरेक्ट 80 बटा 2 हो जाएगा, 80 बटा 2 हो जाएगा। यहाँ ब्रैकेट मतलब चालू हो गया। अभी देखिए ए, तो हम क्या बोले प्रथम पद, ये मतलब होता है प्रथम पद। तो प्रथम पद कितना है आपका, तो 3 है, तो 3 दूनी 3 2 हुआ ना, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा आपका, प्लस ई एन कितना था, 80 था, 80 में 1, 80 और 1 है ना, तो 80 में 1 जाएगा कितना हो जाएगा, तो 79 हो जाएगा आपका। डी का मतलब होता है सर्वांतर, डी का मतलब क्या होता है, तो सर्वांतर होता है। और ये दोनों का अंतर कितना है, 4 है, ये दोनों का अंतर कितना है, 4 है, यहाँ वहां 4 का अंतर है, तो वही होता है 4। तो यही हो गया आपका 4, यहाँ क्या हो गया आपका, तो 4 हो गया। अब हम लोग कैलकुलेट कर देंगे डायरेक्ट, तो इसमें देखिए यहाँ काट देंगे, कितना आ जाएगा आपका, 40 आ जाएगा। अब इसको हम करेंगे, जिसको भी इकाई अंक से एक बार हम बनाने का कोशिश करेंगे, इकाई अंक से बनाने का कोशिश करेंगे। तो देखिए 9 चौक 36, 9 चौक 36 यानी 6 आ जाएगा इकाई अंक, और 6 कितना हो गया, 12 यानी 2 हो गया। तो 2 के हम 0 से गुना करेंगे, तो 0 तो आएगा ही आएगा, तो दहाई अंक भी हम निकाल लेंगे। तो 4 गुने 2, 4 दूनी कितना 8, जिसके अंत में 80 रहेगा उसको हम मार के निकल जाएंगे, पूरा गुना नहीं करेंगे, डायरेक्ट जिसका अंत में 80 रहेगा हम आंसर मार देंगे। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन में जिसका अंत में 80 है। तो पंचमा में आप देख रहे हैं, तो इसका आपका हो जाएगा, आपका 1 नंबर में है, कितना में है, तो 1 नंबर में, जिसका डायरेक्ट हम 1 नंबर आंसर मार देंगे। क्या करेंगे, 1 नंबर आंसर हम डायरेक्ट मार के निकल जाएंगे, उतना गुना भागा हम नहीं करेंगे, 1 नंबर हम आंसर मार के निकल जाएंगे। तो चलिए हम इसको पूरी गुना करके हम आपको बताते हैं। ये तो हम आपको शॉर्टकट तरीका बताएगी कैसे आप शॉर्टकट में इसको बना सकते हैं। तो हम बताएं कि इकाई अंक से छाटिएगा तो आपको पूरा कैलकुलेशन करना ही नहीं है, खाली देखना है, डायरेक्ट आंसर ले आना है, देखना है, डायरेक्ट आंसर ले आना है। तो देखिए 40, अब यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो 80 चौक पढ़िए, एक 79 है, तो एक इससे बढ़ा दीजिए 80, तो 80 के 4 बार पढ़िए कितना आएगा, 320, 320 में 4 घटा दीजिए कितना आएगा, 316। अब इसको गुना किए कितना आएगा, 316, 316 को 6 जोड़ दिए तो कितना आ गया, तो आपका आ गया 322। तो कितना हो गया, 40 गुने 322। अब इसको हम लोग गुना कर देंगे तो डायरेक्ट आएगा, 1 0 के 0 उतर जाएगा, 2 चौक 8 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, और 3 चौक 12 हो गया, यानी 12,880 आपका हो गया, क्या हो गया, आंसर हो गया, 12,880 आपका आंसर आ गया। तब ऑप्शन थ्रू भी मारिएगा तो आपको गलत नहीं होगा, इकाई अंक से बनाइएगा तो आपको कम समय में बन जाएगा। अब हम आते हैं 6ठा नंबर क्वेश्चन में, और 6ठा नंबर क्वेश्चन भी उतना हार्ड नहीं है, वो भी नॉर्मल ही है, तो आप लोग को घबराना नहीं है। 6ठा नंबर क्वेश्चन में आते हैं, तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन बोला है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 2145 में जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या प्राप्ति हो। कितना बोला है, 2145 में। देखिए तो इसमें हम क्या जोड़ने पर एक पूर्ण घन संख्या बन सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे इसको, कि इसका नजदीक वाला मान हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले हम मानते हैं 10, कितना 10, तो 10 का होल क्यूब कितना आता है, तो 1000 आ जाता है, कितना 1000 आ जाता है। और आपका 20 का कितना आ जाता है, तो 8000 आ जाएगा, क्योंकि 0 का 0 और 2 के हम होल क्यूब किए तो 8, तो आपका 8000 10,000। तो देखिए इसका नज़दीक में तो नहीं है ये, तो होगा भी तो इसका नज़दीक में
होगा, है ना। तो चलिए हम लोग आगे प्रैक्टिस करते हैं। तो 11 का हम लोग देखते हैं। तो 11 का देखिए, तो 11 कितना आ जाता है, तो 13 31 11 का। हम एक बार 12 चेक करते हैं। तो 12 का, तो देखिए घन करने का एक तरीका होता है, घन निकालने का एक तरीका होता है जो 1 से लेके 100 तक आप घन निकाल सकते हैं। और एकदम सेम टू सेम वैसे ही फार्मूला हम जो बता रहे हैं इसी तरीका से आप पूरा 1 से लेके 100 तक किसी को भी घन निकाल सकते हैं सेकेंडों में। किसे निकाल सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे 12 लिखे तो हम लोग 12 का 12 उतार देते हैं, हम लोग 12 का 12 उतार देते हैं और फिर जो दहाई अंक है उसको स्क्वायर कर देते हैं, 4 आ गया। फिर इसी को हम लोग होल क्यू करके लिख देते हैं, कितना 8 आ गया। फिर हम लोग क्या करते हैं, जो ये अंक रहता है उसको हम लोग दुगना कर देते हैं। तो कितना हो गया आपका, 4 दूनी 8 हो गया, 2 दूनी 4 हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 8 कर देंगे। तो 8 हो गया, 4 8 12 के 2 हाथ में 1 2 4 6 1 7 यानी 17 28 हो गया आपका 12 के। तो 17 28 को तो है नहीं, तो एक स्टेप हम बढ़ा के चेक करते हैं। तो बढ़ा के चेक क्या करते हैं, 13 का। तो 13 का भी हम सेम टू सेम क्या लिखेंगे, तो 13 का हम लोग 13 लिख देंगे। 13 का हम लोग 13 लिख दिए। उसके बाद फिर क्या करेंगे, 13 का हम लोग 13 लिख दिए, 13 लिख दिए। और 3 है तो 3 के स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 हो गया। और फिर 3 है, 3 के होल क्यू क्या हो जाएगा, 27 हो जाएगा। तो हम क्या किए कि जो अंतिम वाला है और अंतिम वाला छोड़ दिया जाता है और जो बीच वाला रहता है 2 गो उसको दुगना किया जाता है। 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब हम लोग 8 कर देंगे। तो 7 का 7 हो गया, हाथ में 2 हो गया, 2 जो बचा 2 इसमें 8 हो जाएगा, है ना, 2 पैसा बचता है इसमें 8 हो जाएगा। तो 2 9 कितना हो गया। देखिए हम आपको ये अलग वीडियो हम आपको बताएंगे 1 से लेके 100 तक घन करना। तो उससे पहले हम आपको तरीका सिखा दे रहे हैं कि हल्का प्रैक्टिस के लिए। जैसे हम है तो हम चाहेंगे तो तुरंत कर सकते, कर आपको हम बता दे रहे हैं, है ना। तो 7 के 7 हो गया, यहाँ 2 है तो 2 यहाँ आ गया। तो 9 और 18 कितना हो जाएगा, 9 18 27 और 2 29 हाथ में 2, तो 2 यहाँ हो गया। अब देखिए 2 और 3 कितना हो गया, 5 हो गया, 5 6 11 हाथ में 1 कितना हो गया 21। तो कितना आ गया आपका 21 97। कर यहाँ कितना है 21 45। तो जो 21 97 आया वो हम इसमें माइनस कर देंगे, है ना, 21 97 में। तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में 5 गया 2, 9 में 4 गया तो 5 यानी 52। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, तो चौथा नंबर आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो चौथा नंबर हो जाएगा आपका, छठा का आंसर 52, है ना। अब आते हैं हम लोग 57 नंबर क्वेश्चन में। और 57 नंबर क्वेश्चन भी पूरा नॉर्मल ही है। तो 57 नंबर क्वेश्चन बोला है x स्क्वायर गुने 6 स्क्वायर भागा 36 स्क्वायर बराबर 49। तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग करेंगे कि यहाँ जैसे बट्टा है तो इसको हम लोग बट्टा में कर देते हैं। तो क्या हुआ, x स्क्वायर होगी लिख दिए, गुने 6 स्क्वायर के 6 स्क्वायर रहने दिए। अब इसको हम 36 को लिख सकते हैं कि यहाँ जैसे इसको लिख सकते हैं 6 पे स्क्वायर और फिर स्क्वायर आता है तो 2 दूनी 4, तो 6 पे पावर 4 लिख सकते हैं डायरेक्ट। 6 पे पावर हम लोग 4 लिख दिए क्योंकि आपका इतना ही आता है ना। 6 पे पावर 4 क्यों लिखे आप जान गए, क्योंकि 6 का स्क्वायर 36 है और स्क्वायर का फिर स्क्वायर हो गया। अब गुने कितना हो जाएगा, इधर बराबर 49, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसको से एक काट दिए तो यहाँ कितना बच गया 2 हो गया, ये तो कट गया। अब इधर भागम है तो इधर भागम है तो उधर से कहाँ चल जाएगा, तो उधर गुना में चल जाएगा। यानी x स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, तो 49 गुने 6 पे स्क्वायर। तो यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर हम हटाएंगे तो क्या हुआ, यहाँ जैसे स्क्वायर हम हटाएं तो यहाँ क्या हो गया, रूट आ गया। क्या आ गया, रूट आ गया। अब रूट आ गया तो इसको हम लोग रूट निकाल देंगे। तो 49 से कितना हो गया, 7 हो गया। 6 का कितना आ गया, तो 6 आ गया। यानी 7 कितना हो गया आपका, तो 42 हो गया आपका आंसर। अब आते हैं हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन में। तो 8वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, तो 8वां नंबर क्वेश्चन बोला है सुमित में 25,000 में एक लैपटॉप खरीद कर उसे 26,500 में बेच दिया। तो सुमित के द्वारा अर्जित लाभ क्या है ना। तो लाभ प्रतिशत बोला है ना, लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए यहाँ ऑप्शन के अनुसार जैसे इसमें लाभ डायरेक्ट निकालने बोला है, तो ऑप्शन में क्या है, लाभ प्रतिशत दिया हुआ है, यहाँ वहाँ प्रतिशत। तो हम लोग क्या करेंगे, लाभ प्रतिशत निकालेंगे। तो लाभ प्रतिशत का सूत्र होता है, तो लाभ प्रतिशत बराबर सूत्र होता है लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100, लाभ बटा क्रय मूल्य गुने 100। तो यहाँ देखिए आपका दिया हुआ है 25,000 आपका क्या दिया हुआ है,
तो 25,000 आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है और विक्रय मूल्य कितना दिया हुआ है, तो 26,500 दिया हुआ है। तो दोनों में घटा देंगे तो कितना लाभ हो रहा है, तो आपका 1500 लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है, तो 1500 आपका लाभ हो रहा है। तो फिर हम ज्ञात करेंगे कि यहाँ हमको क्या निकालना है, तो निकालना है कितना प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या सूत्र हो जाता है, यानी प्रॉफिट प्रतिशत बराबर क्या सूत्र हो जाता है, तो आपका हो जाएगा लाभ। तो लाभ कितना है, 1500 है, तो 1500 लिख दिए। उसके बाद क्या, क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य कितना है 25,000 हम लिख दिए और उसके बाद गुने 100। अब हम लोग कटिंग कर देंगे, तो 00 से 00, 10 से 10 कट गया। तो 15 25 फिर 10 है, तो यहाँ हम फिर काटते हैं 5 दिया 15, 5 5 25 और 5 से फिर हम काट देते 2, 3 दूने कितना हो जाएगा, तो 6% आंसर हो जाएगा। आते हैं अब हम अगला सवाल में, यानी नॉर्मल नंबर सवाल में आते हैं। नॉर्मल नंबर सवाल भी ज्यादा हार्ड नहीं है, नॉर्मल नंबर सवाल भी नॉर्मल ही है। तो नॉर्मल नंबर क्वेश्चन बोला है कि यदि किसी पेन को 56 में बेचने पर 30% हानि होता है तो 20% लाभ के लिए उसे कितना मूल्य पर बेचना पड़ेगा, है ना। तो देखिए बेचना होगा, है ना, पड़ेगा या बेचना होगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ तो दिया है विक्रय 56 रुपये जो दिया है, तो ये क्या दिया है, विक्रय मूल्य दिया हुआ है, 56 रुपये विक्रय मूल्य दिया हुआ है। तो इसको हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे। तो कितना हानि हो रहा था 56 रुपये बेचने पर, तो 30%। तो कभी भी विक्रय मूल्य दिया हुआ रहता है तो ये उल्टा हो जाता है, क्या हो जाता है, ये उल्टा हो जाता है, 100/70। तो ये क्या निकल गया आपका, तो क्रय मूल्य निकल गया। अब फिर क्वेश्चन आगे बोला है कि क्रय मूल्य माना है ना, क्रय मूल्य पर के 20% लाभ पर, क्या बोला है, 20% लाभ पर उसे कितना मूल्य पर बेचना होगा, है ना। तो 20% लाभ तो क्या हो गया, 120/100। अब हम क्या करेंगे, 100 से 100 कट गया, 0 से 0 कट गया, 7 8, तो 12 8 कितना हो गया, 96। तो आपका हो गया आपका 96 आंसर, यानी 96 रुपये में बेचने पर उसको 20% लाभ होता। अब आते हैं हम लोग 10वां नंबर सवाल में, और 10वां नंबर सवाल भी पूरा नॉर्मल ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। तो ये क्वेश्चन पूछता है ना, बहुत नॉर्मल पूछता है, उतना हार्ड भी आपसे नहीं पूछता है। और धीरे धीरे हम आपको झारखंड दरोगा का भी टोटल जितना भी आपका 660 क्वेश्चन पूछा है वो भी हम कराएंगे। इसके अलावा हम आपको मैथ का भी क्लास लेते रहते हैं, जैसे आपका आर एस अग्रवाल हम आपको पढ़ाते हैं। तो इसका प्लेलिस्ट में वीडियो बना हुआ रहता है, तो आप चाहें तो वहाँ से भी वीडियो को देख सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम 10वां नंबर क्वेश्चन में। तो 10वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, सबसे पहले हम लोग जानेंगे। तो 10वां नंबर क्वेश्चन बोला है आपको 6 रुपया, 3 रुपया, 10 पैसा और 30 पैसा का औसत क्या होता है। तो औसत बराबर सूत्र होता है आपको तो नंबरों के टोटल संख्या का योग बटा संख्या, संख्या का योग बटा संख्या। तो संख्या का योग नीचे लिखेंगे, नीचे क्या लिखेंगे, तो नीचे क्या लिखेंगे, टोटल संख्या। तो संख्या टोटल कितना है, 4 है। और ऊपर योग लिखते हैं तो कितना है, 6 रुपया प्लस 3 रुपया प्लस 10 पैसा। 10 पैसा कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट 0.10 प्लस 30 पैसा, तो 0.30। अब इस सबके ऐड कर देंगे, कितना 6 3 9 हो गया, और कितना हुआ 9 रुपया 40 पैसा, 9 रुपया 40 पैसा बटा 4, है ना। अब हम लोग भागा दे देते हैं, तो भागा देंगे तो 4 दूनी 8 हो गया, आपका 4 तिया 12 हो गया। और यहाँ हम पॉइंट दिए, पॉइंट डिस्काउंट दिए क्योंकि यहाँ पॉइंट था पहले से, तो 4 तिया 12 हो गया और 4 5 20, यानी आपका आंसर हुआ कितना, तो 2.35 आपका आंसर हो गया, है ना। आप तो हेलो दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आप लोग मेरा वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना हो सके उतना मेरा वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आप जितना शेयर कीजिएगा तो इसी प्रकार अभी हम आपको झारखंड दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन बता रहे हैं। इसी प्रकार प्रत्येक मतलब हर जो भी एग्जाम में हुआ है क्वेश्चन टोटल हम बताएंगे, पूरा आपको मैथ को हम क्लियर करवा देंगे। आपका झारखंड सीजीएल हो या झारखंड पुलिस हो या सेंट्रल का भी आप तैयारी कर रहे हैं, टोटल को हम आपका जो मैथ का प्रॉब्लम है तो मैथ का प्रॉब्लम हम आपको दूर करवा देंगे। देखिए मैथ से इजी और कुछ होता ही नहीं है, झारखंड में जो भी पूछता है आपका एकदम नॉर्मल पूछेगा। तो थैंक यू फ्रेंड।